कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों पर व्यस्त होंगे। एक लंबे समय के बाद आप सबों के सामने मैं लवर सर सिटी केमिस्ट्री अटैक और आप सभी का स्वागत करते हैं, दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अटैक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी एग्ज़ाम का समय बहुत करीब है और समय बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चूँकि समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे और आज का मुद्दा है क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 जो है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर धीरे-धीरे एक-एक करके आएँगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, नीचे कमेंट बॉक्स खाली दिख रहा है, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, सारी जो है जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर पसंद ना आया हो, अगर अच्छा ना लगा हो, तो 2 बार जो है आपको ऑन लाइक बटन को दबाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि मैंने तैयार किया है अपना गेस्ट पेपर, ठीक है? मैंने ये खुद तैयार किया है कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं 100% नहीं 100+% और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए, भरोसा कम उम्मीद ज़्यादा, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी एलिमेंट्स है आपके पास या कोई भी आयन है और उसमें जो है आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग के सामने, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन को मैंने ले लेता हूँ और उसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि क्लास बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन क्लास किए होंगे उन सारे बच्चों को पता होगा कि कैसे मैंने पढ़ाया, इसका पढ़ाने का तरीका क्या है और किस तरीका से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है? ध्यान बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास। नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है? जैसे कोई भी एक आयन ले लिया मैंने Fe+3। क्या ले लिया मैंने? Fe+3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो Fe+3 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? Fe+3 एक फार्मूला होगा, क्या पढ़े होंगे? Z=P। क्या होता है फार्मूला? Z=P, यानी Z मीन्स एटॉमिक नंबर और P मीन्स प्रोटॉन। कॉपी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए, तभी इधर कुछ समझ में आएगा, नहीं तो देखते रहोगे क्वेश्चन में तुमको देखते रहेगा, बस देखा देखी करते रहोगे, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास है Fe+3 और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए हैं हम लोग? Z=P लगाए हैं, ठीक है? तो Z=P, Z मीन्स एटॉमिक नंबर और P मीन्स प्रोटॉन। ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, चाहे एटम के फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, चाहे आयंस के फॉर्म में हो, चाहे सिंगल फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में Z और P हमेशा दुनिया के किसी भी कोना में आप चले जाइए, वहाँ पर दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो Z एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है? 26, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 26। यानी दो चीज हम लोग फाइंड कर लिए हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? E P- चार्ज। क्या लगाते हैं? E P- ठीक है? सॉरी माफ कीजिएगा, चार्ज को ब्रैकेट में रखना है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, माफ कीजिएगा। चलिए E चार्ज। P आपके पास 26 है, माइनस चार्ज कितना है? +3, तो -3 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया 23। इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 23 निकला। अब क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला आपको पता है, A क्या होता है? P+N। ये होता है Fe का 56 मास नंबर, A मीन्स मास नंबर, और प्रोटॉन कितना आपके पास? प्रोटॉन 26 है, 26 है, न्यूट्रॉन आपको फाइंड करना है। ये उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस होगा, है ना? होगा ना प्लस, चल जाओगे बोरा में, ठीक है? माइनस होगा बेवकूफ, तो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो N कितना आ जाएगा? 30 होगा, आई थिंक। एक बार देख लीजिएगा आप लोग आराम से, चूंकि भरोसा कम रखना है मेरे पे, उम्मीद ज़्यादा रखना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आयंस वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा एटम के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहेगा? एटम के फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो दे दिया आपको जिंक दे दिया, क्या दे दिया? जिंक दे दिया।
अब जो है जिंक का ये एटम के फॉर्म में, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है E=P=Z। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा Z आपका 30, प्रोटॉन भी हो जाएगा 30 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 30, और मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए बैठा देंगे 65 और प्रोटॉन आपके पास स्क्रीन पे चमक रहा 30 प्लस एन उधर चला जाएगा बोरा में, ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 5 और 3 35 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, आई थिंक क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। और किसी को कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी परेशानी को सॉल्यूशन मैं दे सकूं अच्छी तरह से। और इसी तरह का क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है मास निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा आपको, चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, चाहे सिंगल फॉर्म में हो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो मास कैसे निकालना है आपको। 40 नंबर लेना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा। और हर क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपको टाइम दे के थोड़ा सा बनाना, और चूँकि टाइम को ध्यान में रखते हुए भी बनाना है। एग्जाम का मीन्स क्या होता है कि आपको समय भी देखना है और समय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, टाइम को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, मास निकालने के लिए। मान लो कोई भी क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें मास निकालने के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मास। ये हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं अभी। पहले क्या कराएंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मिक्सअप कराएंगे, सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, सुपर टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग चैप्टर वाइज कर लेते हैं, फिर सुपर टेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मास निकालने के लिए पूछेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मास अगर निकालना है आपको, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, कुछ भी चीज निकालना है चैप्टर 1 में, तो आपको एटॉमिक नंबर, कान खोल के सुन लीजिएगा। ठीक है, हेडफोन नहीं ना लगाए हैं, और लगाए हैं तो खोल दीजिए। तो क्या बताया मैंने कि मास नंबर जो होता है 1 से लेकर 30 तक, कोई भी एलिमेंट्स का आपको याद रखना है, चाहे 1 से लेकर 30 के बीच कोई भी आ जाए जनरली। बाकी आप अधिक रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं, लेकिन 30 तक आपको अभी का अभी याद कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कि 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर याद आपको रखना है। क्लियर है। चलिए, मास कैसे निकालेंगे, जैसे आपको दे दिया H2SO4 का, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, अब बगल में तो देखना नहीं है, और नहीं आता है तो जब मकड़ा का जाल देख लेना, मकड़ी का जो जाल बना रहता है, अच्छा चारों कोना देखते रहोगे बस, और कुछ काम मिलेगा नहीं वहाँ पर। ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष पिता से सीखना है, और संस्कार जो है माँ से सीखना है, बाकी मेहरारू सब सीखा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। तो हाइड्रोजन का 1 × 2 करेंगे तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का वैल्यू 1 होता है, 2 से मल्टीपल करेंगे, बिकॉज 2 हाइड्रोजन आपके पास, देयर इज 2 हाइड्रोजन एटम्स, सो मल्टीप्लाई विद 2। नाउ नेक्स्ट प्लस सल्फर। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास नंबर 32 होता है, तो 32 लिखो। प्लस ऑक्सीजन का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका जो मास होता है वो 16 होता है, बट 4 ऑक्सीजन आपके पास है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम हियर इन दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज 4 ऑक्सीजन, so 16 into 4 because 16 is the mass number and 4 oxygen, so 64, and टोटल को ऐड करेंगे तो 98। U जो है, ये U जो है इसका यूनिट है, क्या है, मास नंबर का यूनिट है। क्लियर है। चलिए, तो मास नंबर कैसे निकालते हैं समझिए, कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी क्या करना है, मास निकालना है आपको। क्या निकालना है, मास निकालना। तो कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस यहाँ रखिएगा, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ब्रैकेट लगा हुआ, होल टू लगा हुआ, देयर इज 2 ऑक्सीजन एटम हियर इन दिस क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड 16 into 2 बिकॉज 2 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 से इंटू करेंगे तो 32 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन मास नंबर 1, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है,
तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। यू बोलिए, क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज क्लियर माय स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन मैंने बता रहा, देखा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जाता है, CaSO4 और 2H2O, जिप्सम, क्या नाम इसका, जिप्सम नाम है, याद रखिएगा। कॉपी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो नहीं देखना है, साथ में कॉपी कलम पेंसिल जो है उसको लेके बैठना है आपको, तभी कुछ होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे। ठीक है, बहुत उम्मीद से भेजे हैं कि आप लोग कुछ कीजिएगा, कुछ करना भी है, तो उस उम्मीद को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक बार जरा मम्मी पापा के बारे में सोच लीजिए, ठीक है, कि कितना मेहनत से भेजे हैं, कितना मेहनत से आप यहाँ पर मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन वो कितना मेहनत कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा अगर आगे बढ़ना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि समय हम लोगों का कम है, बहुत सारे मोटिवेट, कुछ बच्चे को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, फॉलो कीजिएगा। क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, आपको उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं आपका कोई वैल्यू नहीं, आप क्या है नहीं है कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। और बहुत कुछ करके दिखाना है, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिन्होंने कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और उन्हें भी वो चीज़ करके दिखाना, तो लगे रहना है, आपको करके भी दिखाना। चलिए, क्वेश्चन है जिप्सम CaSO4 2H2, क्या है, CaSO4 2H2, कैल्शियम पे कितना होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, बट 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 कर देंगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 64। अब देखो यहाँ पर इंटू है, डॉट लगा हुआ या इंटू लगा, तो हम लोग प्लस करेंगे, इंटू नहीं करेंगे, तो +2। अब देखो वाटर का कितना होता है 18 होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स का आपको याद रखना, कहाँ, माइंड में, ठीक है, रोड में नहीं। अब छोटे छोटे एक एक करके इतना तोड़ोगे तो आपके पास टाइम है नहीं है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस, माइंड में कुछ चीज़ आपके पास होना चाहिए, पहले से अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 2 और वाटर का 18 होता है, तो 2 इंटू 18, वाटर का आप निकाल के देख लीजिए, कहीं पर खाली जगह मिल रहा है, रोड में देखिए कहीं खाली जगह होगा तो बैठ के निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा बहुत है, रोड में नहीं बैठना है, तालाब में जाके चला देखो। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 18, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ है तो नीचे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, उस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, स्विच ऑफ रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे केमिस्ट्री अड्डा लावर सर, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे चला जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में आप भेजना बंद कर दिया मैंने, बहुत इशू आने लगा व्हाट्सएप पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, लावर सर केमिस्ट्री अड्डा बोकारो करके होगा, ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया पे आप 24 घंटा अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप बोलिए, टेलीग्राम बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, और जो भी सोशल मीडिया के आईडी वगैरह है सब में आप मिल जाएगा, बस आपको एक नाम सर्च करना है, प्यारा सा नाम सर्च करना है, केमिस्ट्री अड्डा लावर सर। चलिए, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 12, ठीक है, 9 12 16 172, ये हो जाएगा 172 ठीक है, यूनिट का। तो 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स वाला, एक ब्रैकेट वाला, और एक डॉट वाला बताया। क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट देन गिव मी अ मैसेज, ए स्पेशल मैसेज फॉर मी इन comment box, okay? So next question, next type of question, you have to ask in exam, how many moles, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, मोल्स में। अभी मैंने क्या बोला कि हर चैप्टर का जो है पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और फिर क्या करेंगे, मिक्सअप सेट को हम लोग तैयार करेंगे, जो सुपर टेस्ट सीरीज होने वाला आप लोग को पता है, और बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है तो खबर कर दीजिएगा, क्योंकि सुपर टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को होते हैं कि सर मेरे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे जो भी पर्सनल नंबर पे, मैं आपको जितने भी कोशिश हो सके अपने तरफ से मैं हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। बट केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी ठंड में मैं आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत कर रहा हूँ, और चूँकि अच्छा नंबर आ जाए, माँ बाप खुश हो जाए, आप लोग खुश हो जाएं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा मोल से रिलेटेड, या तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा या कितने मोल्स है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, मोल्स,
जो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे मोल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि मोल्स में क्वेश्चन को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है या मोल्स में कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो मोल्स का क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे दिया हुआ रहेगा कि इतना ग्राम मोल्स है, इसको कैसे मोल में कन्वर्ट करना है या कितने मोल्स होंगे। ठीक है, दो टाइप्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड और एक सिंपल रिलेटेड। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा नीचे शेयर करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करें तो आप थोड़ा सा आप लोग का अगर सपोर्ट रहता तो मैं और भी मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं जान रहा हूँ कि कितने सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, कितने सारे बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, तो मैं उसी से पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दबा के लाइक कीजिएगा एक बार, बिना दबा के नहीं। तो मोल्स क्या बोल रहा है कि कैसे मोल्स पता करेंगे या नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पूछा जाएगा। ये जो है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मोल में कन्वर्ट करना है या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो मोल्स का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपका मोल का क्वेश्चन है। ठीक, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 7, तो गिवन मास में 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? कुछ और होगा क्या? और किसी को अगर और कुछ होगा या और कुछ दिखाई दे रहा है तो बुखार का दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा ठंडा में। ठीक है, चलिए, तो गिवन मास कितना दिया हुआ? 7 ग्राम। मोलर मास जो है वो नाइट्रोजन का निकालना है, अपना मत निकाल लेना, तुम्हारा मोलर मास बहुत है पता है। ठीक है, चलिए, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कैसे होगा सर? तो मैंने अभी बोला ना कि आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद रखना होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 नाइट्रोजन 14 होता है, मास नंबर नाइट्रोजन का 14, बट 2 नाइट्रोजन है या 2 नाइट्रोजन एटम्स, सो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 तो 28। तो कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा मोल, आंसर 0.25। ठीक है, पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो देख लेना, क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा कर देना तुम लोग। चलिए, मोल का क्वेश्चन समझ गए। और इसी से एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है मोल से ही, वो कैसा रहता है? एवोगाड्रो के फॉर्म में रहेगा। जैसे ये दिया रहेगा 3.011 इंटू 10⁻25। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कुछ भी दिया रहेगा, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ये। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होता है कि गिवन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, इतना मॉलिक्यूल्स दिया है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है? गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। चूंकि एवोगाड्रो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ वो किस फॉर्म में है? एवोगाड्रो के फॉर्म में है, तो इसको एवोगाड्रो में कन्वर्ट करके बनाना होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गिवन मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स दिया है? 3.011 इंटू 10⁻25 बाय क्या है यहाँ पर? एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता होगा, मैंने याद कराया था कहाँ पर? रोड पे। 6.022 इंटू 10⁻23, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये कटेगा 1/2 के फॉर्म में, दो बार में कटेगा ना, अप्रॉक्स वैल्यू 3 2 6, पॉइंट को नहीं देखना है, और देखना भी तो तब भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो, ये बेस सेम है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, तो ये बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो 25 में 23 जाएगा, 25 में 22 जाएगा, 23 जाएगा, तो 10⁻2 बचेगा कि नहीं? अरे ऊपर दोनों बेस सेम है, वैल्यू ऊपर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? नहीं होगा तो मैथ वाले सर से पूछ लेना। ठीक है, चलिए, मैंने तो मैथ में चोरी करके लाया था 99 नंबर, माफ कीजिएगा, इसी उम्मीद में मत रहना तुम। चल, तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा आपका 100/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 मोल्स। ये भी आपका आंसर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको माय डियर स्टूडेंट? लगभग क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करते चलेंगे। परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी का भी, कोई भी मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए, यहीं पर निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम लोग परसेंटेज वैल्यू? तो परसेंटेज वैल्यू किसी का भी निकालना, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि
NH2CO NH2 यूरिया, जो हम लोग धान खेती वगैरह में क्रॉप्स होता है, फसल जो होती है उसमें हम लोग खेत में जो छिड़काव करते हैं, एक यूरिया सार जिसको हम लोग बोला जाता है लोकल में, ठीक है DAP और यूरिया। तो ये यूरिया जो है NH2CO NH2 उसका फार्मूला होता है, ठीक है। NH2CO NH2 ये किसका फार्मूला है? यूरिया का। इसमें बोला है कि जो N है, इसमें N जो है, N जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना अमाउंट इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यूरिया जो है उसमें कितना % नाइट्रोजन है, ये निकालना। आपको किसी का भी निकाल सकते हैं, अपना भी निकाल लेना कि मेरे बॉडी में कौन कितना % है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि जिसका भी % निकालना है, फार्मूला लिखो कॉपी में लिखो फार्मूला, ध्यान रखना कि जिसका भी फार्मूला माफ कीजिएगा, जिसका भी % निकालना है उसका वैल्यू को ऊपर में लिखना, मैंने उसका मास को ऊपर में लिखना, बाई टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 चाहिए। देखिए यहाँ पर n का निकालना है, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है ना, 14 × 2 कितना आ जाएगा 28। जिसका निकालना है, सुनो अच्छा से पहले, जिसका निकालना है उसका वैल्यू को ऊपर में, उसका मास को ऊपर में, बाई टोटल मास। ये जो पूरा यूरिया है इसका मास आएगा 60 और इंटू कितना आएगा 100 परसेंटेज के लिए। इसको जब मल्टीपल जोड़ दिया आ जाएगा 46.6%। कितना आएगा 46.6%। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक बने रहे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और धीरे धीरे मोहब्बत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स और हाउ मेनी आयन्स। इसका एक ही फार्मूला है, एकदम प्यारा सा फार्मूला है, एकदम सस्ता फार्मूला है, महंगा वाला नहीं, एक के साथ एक, सस्ता में अच्छा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे कितने एटम्स हैं, चाहे कितने आयन्स हैं, इसका एक ही फार्मूला है, मोल इंटू आई, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ एटम, चाहे आयन पूछे चाहे मॉलिक्यूल्स पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी पूछेगा आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। क्या है वो? मोल इंटू एन। क्या है? मोल इंटू एन। जैसे क्वेश्चन में ले लेता, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पूछेगा कि 20 ग्राम या 90 ग्राम H2, एक मॉलिक्यूल्स वाला ही ले लेते हैं, 90 ग्राम 90 ग्राम, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग पे भरोसा नहीं है कि समझ जाओगे बोल के, क्लास में तो समझते हो नहीं, तो यहाँ पर क्या समझोगे, इसलिए लिख के समझा देता हूँ, भरोसा कम है उम्मीद ज़्यादा है। देखिए 90 ग्राम, क्वेश्चन क्या पूछा था कि 90 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा। 90 ग्राम पानी लेना है आपको, सर पानी को भी ग्राम में, जी केमिस्ट्री है तो कुछ भी संभव है। तो 90 ग्राम वाटर में क्या करना है, कितने मॉलिक्यूल्स है ये तुमको फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है, हमको नहीं, बट हम सिखा रहे हैं, तुम अगला क्वेश्चन बना लोगे एग्जाम में। देखो मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले पढ़ा मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास। ये गिवन मास कितना है 90 बाय मोलर मास वाटर का, पॉकेट में रखा हुआ, निकाल लेना, फेंक देना, वाटर का 18 इनटू एवोगाड्रो नंबर। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन मींस नाम नहीं, तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे हैं, एन मींस एवोगाड्रो नंबर। तो क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये हो जाएगा 30.110 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में पूछा था, सेम फार्मूला आयंस पूछेगा तो आयंस में भी लगाएंगे, एटम पूछेगा तो एटम्स में भी लगाएंगे, बट खाली यहाँ पर चेंज हो जाएगा लास्ट में। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, एन एलिमेंट x का पावर -2, एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला टाइप का देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर नहीं, टेंशन मत। एक एलिमेंट है x, आयन है, माफ कीजिएगा एलिमेंट है, एक आयन है x का पावर -2, एकदम समझते चलना, एक एक चीज नोट करते चलना, समझते चलना, धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। एक एलिमेंट है x का पावर -2, हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 18। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फाइंड, क्या दिया है और क्या निकालना, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है, एकदम डिटेल से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ना है।
क्वेश्चन क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 18 एंड मास नंबर 32, मास नंबर यानी ए कितना दिया हुआ 32 दिया हुआ, ठीक है। अगला पूछ रहा है न्यूट्रॉन निकालने के लिए n इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या पूछा है n इक्वल टू वाट। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, उसमें बहुत सारे ट्रिक को समझाया मैंने। तो यहाँ पर एक आयन दिया हुआ है x, जब भी चार्ज रहेगा प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ठीक है। ठंडा बहुत है, बच के रहिए, ठंडा में थोड़ा सा तकलीफ होगी, बट ठंडा बहुत है, सेफ में रहना है, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना घूमे, ठंडी बहुत है। एक एलिमेंट है x का पावर -2 और उसमें इलेक्ट्रॉन दिया है, मास नंबर दिया है और n आपको निकालना है न्यूट्रॉन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो जब भी चार्ज वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है चार्ज वाला फॉर्मूला, E इक्वल टू P माइनस चार्ज, होता है कि नहीं। चलिए तो P आपके पास है, नहीं है, E है, 18 है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट P आपको निकालना है, P निकल जाएगा। माइनस चार्ज, देखो माइनस और यहाँ माइनस में दिया दी, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो मैथ आते होगा ना, बायोलॉजी है तो ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म है, ठीक है। थोड़ा बहुत जगह घटा बताता है, ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। जो भी है आप समझ जाइए, माफ कीजिएगा हमसे अगर मिस्टेक है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इंटू होगा, ज़्यादा पढ़ ली होगा, नहीं माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A इक्वल टू P प्लस N, ठीक है। A कितना होता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 32, P अभी देखो निकाले 16 प्लस N हम लोग को निकालने बोला था, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, बोरा में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 32 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत होगा तो टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है नेम एनी एलिमेंट, एक फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है x का पावर -2, क्या है ध्यान रखिए, x का पावर -2, ठीक है। दिख रहा है ना, किसी को तकलीफ नहीं ना है, और है तो माफ कीजिएगा, क्या कर सकते हैं। x का पावर -2 हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 10, ठीक है। कितना है 10 है। राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट, अब देखो यहाँ क्वेश्चन सवाल कर दिया, इस एलिमेंट का नाम बताओ, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा। आपके पास दो ही चीज दिया हुआ क्वेश्चन में, एक एलिमेंट है, प्यारा सा एलिमेंट है, x का पावर -2, चमक रहा है जी, x का पावर -2 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें दिया हुआ है 10। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो आपको उस एलिमेंट का क्या करना है, नाम बताना है कि क्या है, कौन सा एलिमेंट है, बालक बालिका है, मुझे आंसर चाहिए। चलिए सब करते हैं। आपको एक फार्मूला मैंने बताया है, E इक्वल टू P माइनस चार्ज, पॉकेट में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा में बहुत कम आएगा, चार्ज हो जाएगा, पॉकेट गर्म हो जाओगे। चलिए E इक्वल टू P माइनस चार्ज, क्या है E इक्वल टू P माइनस चार्ज, E इक्वल टू P माइनस चार्ज। E देखो आपके पास है 10, P आपके पास नहीं है, रहने दो। चार्ज देखो -2 दिया हुआ, ऊपर में चमक रहा है -2, तो लिख देना -2, माइनस माइनस इंटू, माइनस माइनस इंटू नहीं प्लस, ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू P प्लस 2, फिर ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्बाद होगा, माइनस हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। और हम लोग जानते हैं P और Z क्या होता है, इक्वल होता है, पढ़े हैं ना, 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि P और Z जो होता है वो हमें दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलवेज भी इक्वल। P जितना है उतना Z होगा, और Z जब कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी ऑक्सीजन 8 में किसका होता है, एटॉमिक नंबर मेरा नहीं, ऑक्सीजन का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो पता है 6.02 × 10⁻23। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम O2। अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है, मोल इंटू एन, मोल निकालना ना, गिवन मास है मोलर मास इंटू एन एवोगाड्रो नंबर, ये भी बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परसेंटेज से, यानी इसको बोल सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा ही रहेगा, ये चीज याद रखनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा 100%, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी एग्जाम में दिला देंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बात कर लेंगे। तो एक कंपाउंड है, चलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है और सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। उसका एम्पिरिकल फार्मूला 4 ऑप्शन है, तुमको बताना है।
क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन है 38%, 38.71, हाइड्रोजन दिया है 9.67 और ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? तो दोनों को ऐड कर दो, 100 से माइनस कर दो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 और यहाँ से 2 ले लेंगे तो 38 और 2 कितना जाएगा 40 और 7 47 यानी 46 के आसपास कुछ होगा, ऐसे ना होगा। एक बार देख लेता हूँ मैं, 38.71 और 9.67 तो 8 से बात तेरे हाथ में एक कितना हो गया 10 18 48 बोले होगा ना 48.38, ठीक है। क्लियर हुआ? 2 एलिमेंट का परसेंटेज था आपके पास, एकदम प्यार से पढ़ना और कोशिश कीजिएगा, चूंकि मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग को, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास करते होंगे या जो नए स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बिना दबाए, ठीक है। समझिए इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत अगर कर दीजिएगा तो मैं हर चैप्टर का या जो भी है एक नया सूचना भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। चूँकि एक प्ले स्टोर पे केमिस्ट्री अड्डा ऐप्स होगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे चाहे कमेंट बॉक्स के वहाँ पर लिंक डाल दिए दूंगा, चाहे आप टेलीग्राम में होंगे तो वहाँ पर भी भेज दूंगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है कुछ चार्जेस लगते हैं, उस वहाँ पर क्या है ना, हर चैप्टर का 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सीधे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जो भी चार्ज है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कटता ऑफलाइन ऑनलाइन कटता है, वो चार्ज आप डाउनलोड करके ऐप्स, जैसे आप जानते हैं वो खुद का चैनल है मेरा, अपना ऐप्स है केमिस्ट्री अड्डा का, वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप देखिए, ये सब यूट्यूब क्लास क्या है कि चूँकि बेसिकली अगर जानना आपको पूरा डिटेल से जानना तो आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसे अगर जो है देखिए ऑफलाइन क्लास, यूट्यूब क्लास और ऐप्स का क्लास में बहुत डिफरेंस होता है। बाकी क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने वाले को पता चल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अब देख लीजिएगा एक बार, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें। तो यहाँ पर 48 है, 2 एलिमेंट का दिया हुआ था वैल्यू, तीसरा का नहीं दिया हुआ था, तो दोनों को ऐड किए, ठीक है। दोनों को ऐड किए, माफ कीजिएगा, दोनों को ऐड किए और 100 से माइनस कर देना है। तो 100 से जब माइनस करेंगे 48.38 को, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6 हो जाएगा, ये 9, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 50 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। 52 या 51 समथिंग कुछ हो रहा है, चलिए 51 है ना। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। पहले तीनों का परसेंटेज निकालें, 2 का पता था, एगो को क्या किया 100 से दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर दिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़े और 100 से माइनस कर दिए तो इतना आ रहा, समथिंग कुछ होगा तो पॉइंट को नहीं ले रहे। अब इसको डिवाइड करो इसका मास नंबर से, जो कार्बन का मास होता है उससे डिवाइड करना है। हाइड्रोजन का मास 1 है तो 1 से डिवाइड करना, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड जैसे करेंगे तो 12 का टेबल में के बार में जाएगा, अप्रोक्स 3 बार में जाएगा, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये भी 3 बार में जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स को ले रहे हैं, अप्रोक्स वैल्यू को, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ अप्रोक्स लेने से काम नहीं चलता, ठीक है। वहाँ काम नहीं चलेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पॉइंट में लेना पड़ेगा। बट एग्जामिनर क्या करता है, उतना तकलीफ नहीं देता है, तुम लोग को, उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स क्लास 11 के हैं, नहीं बीएससी और नहीं ग्रेजुएशन के बच्चे आप लोग, ठीक है। तो क्या करना है, अब इस तीनों को मास से डिवाइड कर दिए, तो मास से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ गया स्क्रीन पे। अब क्या करना है, इस तीनों में देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू कौन। कॉपी है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस देखते रहोगे, हम भी देखते रहेंगे, बाय बाय होते रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना, जो छोटा वैल्यू फिर उससे डिवाइड करो सबको। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन डिवाइडेड बाय 3 इस एलिमेंट, सारे को 3 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो 1, ये 3, ये 1। अब देखो C कितना आया, 1 आया, तो C। हाइड्रोजन 3 आया तो H3, ऑक्सीजन 1 आया तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा, CH3, ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ था यहाँ पर C नंबर में, हालांकि इसका PDF जो मैंने बताया ऐप्स में मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा सारी चीज। नंबर ऑफ मोल्स ये मैंने बता चुका है, हाँ जी, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा नॉर्मेलिटी से, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। हाँ, ये CBSE बोर्ड में पूछा जाता है नॉर्मेलिटी के बारे में क्वेश्चन, ठीक है, जेक में नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। नेगेटिव
जो होता है नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जी सही, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव रहता है, या फिर उसको एनायन भी बोला जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किस में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन में होता है। नेगेटिव चार्ज जो होता है किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड है। बट इससे और अधिक क्वेश्चन की जानकारी के लिए आपको जो ऐप्स डाउनलोड करके आप क्लास कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मैंने शुरू में ही बता दिया है, अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष सीखिए पिता से, संघर्ष सीखिए पिता से, और संस्कार सीखिए माँ से, बाकी दुनिया तो सब सिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत।